Assalamu alaikum my viewers, this is Zulfikar Sianch, lecturer in English and you are watching my YouTube channel Zulfikar Sianch। ये बेसिकली मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो जो अभी टेस्ट आ रही हैं एशएम, पीएसटी, जेएसटी और डिफरेंट एफपीएससी टेस्ट आ रही हैं उनके लिए स्पेशली बना रहा हूँ। और कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किए यूट्यूब चैनल पे मेरे कि सर यू शुड मेक अ वीडियो ऑन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो ये जो वीडियो है बेसिकली बेस्ड ऑन एंटोनिम्स, कुछ वर्ड्स हैं उसके मैं एंटोनिम्स बनाते जाऊंगा। दे मे कम इन योर पीएसटी, जेएसटी, एफपीएससी और इन एशएम टेस्ट, क्योंकि एशएम टेस्ट में भी 20% रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की है। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है मेकओवर। मेकओवर एंड इसका एंटोनिम होगा टेक ओवर। मेकओवर एंड टेक ओवर। एंड देन प्लांट। प्लांट मीन्स कोई चीज़ आप प्लांट कर रहे हैं, उसके लिए प्लांट का जो एंटोनिम होगा वो होगा अपरूट। ओके, मीन्स कोई चीज़ को आप अपरूट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ओके, तो इसको लिए अपरूट यूज़ करेंगे। स्वे मीन्स पावर और फ्रीडम, आज़ादी इसको बोलते हैं, या पावर और अथॉरिटी बोलते हैं। तो स्वे का जो है एंटोनिम हो जाएगा स्लेवरी। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द वर्ड्स गिवन बिलो। एंड होल्ड अवे। होल्ड अवे मीन्स छोड़ देना, किसी को आज़ाद करना, तो इसका हो जाएगा इंस्लेव। इंस्लेव मीन्स किसी को गुलाम बनाना। देन र्यूल्ड। र्यूल्ड मीन्स जो किसी पे हुक्म किया गया हो। सबड्यूड, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सबड्यूड। फ्लोरिश। फ्लोरिश एंड देन इसका एंटोनिम हो जाएगा एम्पावर्ड। ओके, फ्लोरिश्ड। ओके, सो देन बिक्विस्ट। बिक्विस्ट। बिक्विस्ट मीन्स विरासत, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स बिक्विस्ट, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हेरिटेज। ओके, वो विरासत और ये वर्सो। एंड देन स्नोबिश। स्नोबिश, इसका जो स्नोबिश मीन्स जिद्दी, तो इसका वर्ड एंटोनिम हो जाएगा हम्बल। ओके, आजिज, हम्बल हो जाएगा। और डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स हाइड करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सपोजर, मीन्स जाहिर करना। और रिग्रेटफुली। रिग्रेटफुली का एंटोनिम हो जाएगा हैप्पीली। देन फेवरेट। फेवरेट का एंटोनिम हो जाएगा डिस्गस्टिंग। एंड देन नोबल। नोबल का वर्ड एंटोनिम होगा इग्नोबल, IGNOBLE, इग्नोबल। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देन होगा academic. Academic is an word, then its antonym is unacademic और non-academic भी बोल सकते हैं आप। Introduce. Introduce means वो introductory passage होता है, जैसे introduce करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा conclude। See, these are the basic antonyms। ये जो हैं वो बेसिक एंटोनिम्स हैं। These are very much important, और if you are appearing in PST, JST और FPSC और NTSC और ASHM टेस्ट के लिए, तो ये बेसिक एंटोनिम्स आपको लाजमी याद करने हैं। देन ऑफिशियल। ऑफिशियल का हो जाएगा अनऑफिशियल। ओके, देन ऑन। ऑन मीन्स कोई चीज़ मैं ऑन कर रहा हूँ। ओके, मैं ले रहा हूँ, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसऑन। ओके, डिसऑन। प्रोफेशनल, दिस इज एन वर्ड एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉन प्रोफेशनल। ओके, वेलकम। वेलकम का हो जाएगा डिसगस्ड। एक डिसगस्ड हो जाएगा और दूसरा वेलकम जो है वो एज अ वर्ब तो डिस्कस्ड हो जाएगा। एंड वेलकम मीन्स अनवेलकम, दूसरा एंटोनिम होगा इसका अनवेलकम। और फिम। फिम मीन्स मजबूत, ये एडजेक्टिव है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनफिम या इनफिम। टीच। टीच मीन्स सिखाना, मैं जैसे आपको सिखा रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो टीच का एंटोनिम हो जाएगा लर्न। देन लिविंग। लिविंग का एंटोनिम हो जाएगा डाइंग। देन अक्वाइंटेड मीन्स अवेयर्ड। ओके, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनअवेयर और इग्नोरेंट। ओके, अनअवेयर और इग्नोरेंट। इंटरेस्टेड मीन्स दिलचस्पी लेना किसी चीज़ में, इंटरेस्टेड है, ये दिलचस्पी ले रहा है, तो अनइंटरेस्टेड हो जाएगा इसका एंटोनिम। नॉमिनल। नॉमिनल का हो जाएगा फॉरबिडेबल। फॉरमिडेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा। और ड्यू।
ड्यू का इंटरनम होगा आपका अनड्यू। देन टेकन, ओके, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मिसटेकन, टेकन मिसटेकन। एंड देन टीचर्स, टीचर्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। तो देन कम्युनिकेट, किसी को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका एंटोनिम हो जाएगा मिसकम्युनिकेट, कम्युनिकेट मिसकम्युनिकेट। जनरल, तो इसका हो जाएगा स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, इसका आप एंटोनिम लिख सकते हैं। देन फोन्ड, फोन मीन्स कोई आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मैं टी का जैसे फ़ोन हूँ, शौकीन हूँ, मीन्स आई लाइक टी। देन फ़ोन का हो जाएगा रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मीन्स आप दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, आप कीन नहीं हैं, आप फ़ोन नहीं हैं, टी का इसका एंटोनिम हो जाएगा विलिंग, तो इसका डेफिनेटली एंटोनिम हो जाएगा अनविलिंग। ग्रो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिटार्ड, ये वर्ब है। ग्रोथ, तो ये नाउन है ग्रोथ, तो इसका हो जाएगा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। देन प्राउड, प्राउड का हो जाएगा हम्बल। वेल, वेल का हो जाएगा वर्स, ओके। बेस्ट, तो इसका हो जाएगा वर्स्ट। देखें, जो जिस क्वालिटी में बता रहा है, जिस डिग्री में बता रहा है, उस डिग्री में आपको उसका एंटोनिम देखना है। जैसे गुड है, ये पॉजिटिव डिग्री है, तो इसकी हो जाएगा बैड, ओके। तो बेटर है, तो इसकी पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो हो जाएगी वर्स्ट। और बेस्ट है, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, तो इसकी एंटोनिम जो होगा वो भी सुपरलेटिव डिग्री में ही होगा, वर्स्ट मीन्स बहुत ज़्यादा ख़राब, WORST, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टू। फेड, फेड मीन्स खिलाना किसी को, अनफेड, ओके। देन वेल, तो वेल का दूसरा एंटोनिम हो जाएगा अनवेल। देन चीटिंग, चीटिंग का एंटोनिम हो जाएगा आपका ऑनेस्टी। देन नॉलेज, नॉलेज का एंटोनिम हो जाएगा आपका इग्नोरेंस, मीन्स नॉलेज मीन्स अवेयर, इग्नोरेंस मीन्स जहालत, ओके। नॉलेज ज्ञान, एंड इग्नोरेंस मीन्स जहालत। एंड देन जो वर्ड है प्रॉपर, तो प्रॉपर का एंटोनिम होगा इम्प्रॉपर। एंड देन जस्ट, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनजस्ट। देन क्रेम, क्रेम मीन्स किसी चीज़ का रट्टा लगाना, मेमोराइज करना किसी चीज़ को, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डेफिनेटली कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड। एंड देन पुअर, पुअर, you have poor skills, you have poor grammatical skills, you have poor mathematical skills, तो इसका हो जाएगा गुड ग्रामेटिकल स्किल्स, गुड मैथमेटिकल। वो पुअर रिच वाला नहीं होता, अगर वो बोल रहा है तो उसका एंटोनिम हो जाएगा रिच और वेल टू डू। तो आपको कॉन्टेक्स्ट पे भी देखना है, तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, क्योंकि सखर आईबी वाले कभी कभी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी पूछते हैं कि जैसे कि आपको सेंटेंस दे दे कि ही हैज़ पुअर ग्रामेटिकल स्किल्स, तो यहाँ पे पुअर की क्या एंटोनिम होगा, तो ऐसे नहीं आप यहाँ पे रिच लिख लें, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम गुड। तो इस आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को भी जहन में रखना है, ओके। तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अलग होती है वर्ड्स की। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की डेफिनेटली एंटोनिम हो जाएगा थियरी, ओके। देन सम, सम का हो जाएगा फ्यू और एनी। देन टेरिबली मीन्स फेयरली। देन आपका वरीसम, वरीसम, एंड देन हो जाएगा सेटिस्फैक्ट्री, ओके। और देन आपका इजी गोइंग, तो आपका हो जाएगा स्ट्रिक्ट, सख्त। एडल, एडल का हो जाएगा मीन्स, एडल मीन्स कोई चीज, कोई बंदा जो है ना फ्री बैठा हो उसको एडल बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा बिजी डेफिनेटली। मोस्ट, मोस्ट देखें सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके जो एंटोनिम होगा वो भी सुपरलेटिव डिग्री में होगा, लीस्ट, मोस्ट, लीस्ट। एंड देन हार्डली, तो आपको इसको बोलेंगे हार्डली, पॉजिटिवली और क्वाइट। देन रियल, अनरियल, ओके। देन डिवॉइड, डिवॉइड मीन्स मरहूम, किसी चीज़ को, किसी चीज़ से आप जो है ना वो लेट वाला मरहूम नहीं, डिवॉइड मीन्स ही इज़ डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, इसमें कॉमन सेंस नहीं है, ये कॉमन सेंस से मरहूम है, इस सेंस में मरहूम, ओके। तो डिवॉइड ऑफ अपने साथ ऑफ प्रपोजिशन लेता है, तो ये इसका जो हैगा ब्लेस्ड होगा, क्योंकि इसे नवाजा गया है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। देन आप जो कह सकते हैं
प्लानिंग, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मिस प्लानिंग। प्लानिंग का एंटोनिम हो जाएगा मिस प्लानिंग। एंड देन आप कह सकते हैं बीटन, बीटन का एंटोनिम हो जाएगा आपका अनबीटन। ओके, एंड देन सॉलिड, सॉलिड का एंटोनिम हो जाएगा डेफिनेटली लिक्विड है। सॉलिड का एंटोनिम क्या है आपका? लिक्विड है, तो आपका जो है वो लिक्विड हो जाएगा। देन आप कह सकते हैं देन जो है वो रेगुलर, तो रेगुलर का होगा जाएगा इरेगुलर। देन हैफेजर्ड, हैफेजर्ड मीन्स इधर उधर, तो अनप्लान, तो इसका हो जाएगा वेल प्लान्ड, एंटोनिम हो जाएगा। बैडली, बैडली जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा वेल। देन लीफ, लीफ का मीन्स छोड़ना, तो इसका हो जाएगा स्टे, तरसना और स्टॉप। लेजर, लेजर का हो जाएगा बिजनेस और एंगेजमेंट, लेजर। ओके, सफ़र, सफ़र का एंटोनिम हो जाएगा एंजॉय और रिजॉइस। तो ये जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, एंटोनिम, वर्ड्स एंड एंटोनिम्स, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। यू कैन गो थ्रू दीज वर्ड्स एंड रिमेंबर। ऐसे ही जस्ट वीडियो ना देखें, आप कोई रजिस्टर ले लें और जो है ना आप वहाँ पे लिखते जाएं, जैसे आपको इन फ्यूचर रिवीजन करने में हेल्प हो। देन जो है फ्ला, फ्ला का जो है हो जाएगा क्वालिटी। ब्लो, ब्लो का जो एंटोनिम होगा वो अबव होगा। वर्दी, वर्दी का जो एंटोनिम होगा वो अनवर्दी हो जाएगा। स्पेल, स्पेल का जो एंटोनिम होगा वो मिस स्पेल हो जाएगा। देन जो है मडल, मडल मीन्स टू मिक्स। ओके, मडल मीन्स टू मिक्स, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सेपरेट और सॉर्ट आउट। देन जो है वो मिस्टेक है, मिस्टेक मीन्स टेक, दूसरा मिस्टेक मीन्स करेक्शन। दो एंटोनिम होंगे मिस्टेक के, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से। मिस्टेक जो है वो टेक मीन्स टेकन अवे, मिस्टेक मीन्स टेकन अवे और वो यहाँ पे टेक। मिस्टेक का जो सा हो जाएगा वो करेक्शन हो जाएगा। एब्सेंस, एब्सेंट का जो एंटोनिम होगा वो प्रेजेंस होगा। यूज़, यूज़ का जो होगा एंटोनिम वो मिसयूज़ हो जाएगा, मिसयूज़, मिसयूज़। एंड देन अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का एंटोनिम हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट। कुछ वर्ड्स हैं एंटोनिम जो IN, UN, मिस, इल, लेस से बनते हैं, जैसे कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट लेस। अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट। टेक, मिस्टेक। कुछ एंटोनिम ये जो प्रीफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं, आई रिकमेंड यू ऑल इन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को भी देखें, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इन फ्यूचर एज वेल एज इन योर डिफरेंट जॉब्स। डिफरेंट जॉब्स में आप अपीयर हो रहे हैं, इंग्लिश पार्ट में आप एंटोनिम सिनोनिम्स आ रहे हैं। अगर ये प्रीफिक्सेस कुछ लैटिन कुछ ग्रीक प्रीफिक्सेस हैं, अगर वो आप प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस याद करेंगे भी तो मेजॉरिटली आपका जो है वो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इन टू अटेम्प्ट टू सोल्व वर्ड्स फ्रॉम वर्ड्स टू एंटोनिम्स और वर्ड्स ऑफ सिनोनिम्स। तो जो आपके सिनोनिम्स हैं वो एंटोनिम्स हैं वो आपके जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे अगर आप प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को सही तरह से समझ रहे हैं। और एप्रोप्रिएट, मिस एप्रोप्रिएट भी कह सकते हैं, और नेग्लिजिबल, इम्पोर्टेंट भी इसका एंटोनिम होगा। सर्टेन, अब सर्टेन की दो मीनिंग्स हैं तो इसके दो एंटोनिम होंगे। सर्टेन एक है मीन्स एनी और नन, और सर्टेन दूसरा मीन्स अनसर्टेन। सी दीज वर द एंटोनिम्स, बेसिक लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स। अभी कुछ एंटोनिम्स पढ़ेंगे और बेसिक एंटोनिम्स पढ़ेंगे जिसमें जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, और मैं सेंटेंस में बोलूँगा वो एडजेक्टिव्स और उनके आंसर्स भी बोलूँगा। देन इन जो हैं वो उनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस में ही मैं यूज़ करूँगा, उन्हें ट्राई करूँगा कि उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करूँ एंड देन उनके एंटोनिम्स ही बताऊँ। देखें, वी शुड बी काइंड नॉट क्रूअल, वी शुड बी काइंड नॉट क्रूअल। अब काइंड एडजेक्टिव है तो इसका जो है वो एंटोनिम हो जाएगा क्रूअल। एंड वी शुड बी गुड नॉट बैड। अब गुड जो है वो एडजेक्टिव है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जो है बैड। अब गुड पॉजिटिव डिग्री है तो इसकी पॉजिटिव डिग्री ही भी बैड होगी। देन अर्ली राइजर्स एंड लेट राइजर्स कैन नॉट हैव द सेम शेड्यूल। तो अर्ली राइजर्स इज़ अ वर्ड, इसका एंटोनिम हो जाएगा लेट राइजर्स। ओके, जो सवेले उठते हैं और जो देर से उठते हैं उनका सेम स्केड्यूल नहीं हो सकता।
Slow learners and fast learners, these are the adjectives and antonyms too. Slow का हो जाएगा fast. Most people live short life, some people live long life. Short life now is a word, इसका antonym हो जाएगा long life. He blow hot and cold, अब hot का हो जाएगा cold antonym. Okay, there are tragic plays and comic plays. ट्रेजिक प्लेस अब जो है वर्ड है उसका एंटोनिम हो जाएगा कॉमिक प्लेस. कॉमिक मीन्स मज़ाहिया. ओके, और ट्रेजिक मीन्स किसमें ट्रेजेडी हो, सीरियसनेस हो, उसमें आप जो है ना वो ट्रेजिक प्लेस हो जाते हैं. विलियम शेक्सपियर्स रोट बोथ ट्रेजेडीज़ एंड कॉमेडीज़. ट्रेजेडीज़ ये जो है आपका एडजेक्टिव है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉमेडीज़. एंड देन बोथ वार्म एंड कोल्ड वाटर. वार्म तो इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा कोल्ड. बोथ द प्रेजेंट एंड द पास्ट बिलोंग टू अल्लाह. नाउ प्रेजेंट इज़ अ वर्ड, इसका एंटोनिम हो जाएगा पास्ट. इट इज़ ईजी टू जज बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर मिल्क. नाउ प्योर एंड इम्प्योर मिल्क, प्योर इज़ एन एडजेक्टिव, इट्स अ वर्ड, इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो इम्प्योर हो जाएगा. देन यू कैन से हार्श साउंड्स आर नॉट लाइक्ड whereas melodious sounds are liked. Now harsh sounds is a word, it's an adjective, तो इसका antonym हो जाएगा melodious sounds. You can also see on the screen too. Prosperity and adversity. Prosperity means खुशहाली, adversity means जो है वो मुसीबत तकलीफ़. अब जो है prosperity जो है वो adjective है, word है, उसका antonym हो जाएगा adversity. Okay, then she cannot be both knave and cunning. Okay, knave is a word or cunning is an antonym of it. Then it is neither sweet nor dull. Sweet का जो है antonym हो जाएगा वो dull हो जाएगा. Meat is neither overdone or undone. Overdone का जो antonym हो जाएगा वो undone हो जाएगा. It is then all high and low. High का जो antonym है, high is an adjective, इसका जो antonym हो जाएगा वो low हो जाएगा. All high and low have to die. Then जो है sexual species and asexual species. Sexual species is an adjective, तो इसका antonym हो जाएगा word है asexual, means not sexual. Okay, then theist and atheist. Okay, theist is a word and adjective, and atheist जो है वो इसका antonym हो जाएगा cannot have the same approach to life. Okay, so these are the antonyms. And then man is mortal, angels or immortal. Mortal is an adjective, it's a word, इसका antonym जो होगा जाएगा वो immortal होगा. Then you can say we eat both fresh meat and dry meat. Fresh meat and dry meat. Fresh का जो है यहाँ पे वो dry की सेंस जो है वो जो है ना stale meal का सेंस देगा, stale meal का सेंस देगा. Dry meal and fresh meal, both are the antonyms. Some days of the years are wet and some days are years of dry. अब यहाँ पे दूसरी contextual meaning है wet का जो वो भी dry हो जाएगा. खुशहाली खुशकी जो है ना वो इसका antonym हो जाएगा. More or less he is eligible for the job. More का जो है वो antonym हो जाएगा less. So hope you got my words, you got my lecture very clearly. ये basic antonyms थे जो आपको must आने चाहिए. अगर आप किसी भी इंट्री टेस्ट में PST, JST, JOST, HST और किसी भी टेस्ट में बैठ रहे हैं तो आई बिलीव दैट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वोकेबलरी का, बेसिक एंटोनिम्स, बेसिक सिनोनिम्स और प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, ये आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. ये आपके कुछ वर्ड्स जो हैं, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, वो आपको मेमोराइज़ करने होंगे. और इसके कुछ रूल्स भी हैं जैसे मैंने आपको प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस बताएं. अगर वो भी याद कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा जो है पार्ट एंटोनिम्स का, सिनोनिम्स का क्लियर हो जाएगा. तो आई विल रिकमेंड यू ऑल कुछ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी याद करें. दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन HM, इन योर PST, JST, FPSC और डिफरेंट टेस्ट और स्क्रीनिंग में भी आते हैं. सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर ऑन एंटोनिम्स. वी विल मीट अनदर लेक्चर. टिल दैट, सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.